काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज का लेक्चर है कोशेंट ग्रुप के ऊपर। कोशेंट ग्रुप क्या होता है, अच्छे से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम विद एग्जाम्पल देखेंगे कि ग्रुप अबिलियन हो या नॉन अबिलियन हो या उसके हम कोशेंट ग्रुप कैसे बनाते हैं। ठीक है, बनाना सीखेंगे हम कोशेंट ग्रुप को। फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कोशेंट ग्रुप के ऊपर और एमसीक्यूज भी हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अभी हम ग्रुप थ्योरी की सीरीज पढ़ रहे हैं और हर टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में। तो इस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कोशेंट ग्रुप। तो अगर आपने कोशेंट ग्रुप पढ़ना है तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप ये दोनों टॉपिक पढ़ के आओ। नॉर्मल सब ग्रुप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोसेट्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल है। अगर आपने ये पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो एक बार आप इनको पहले पढ़िए। ठीक है, और फिर इस टॉपिक पे आइए ताकि ये टॉपिक आपके लिए सिंपल हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं कोशेंट ग्रुप्स नाउ। सो क्या होता है कोशेंट ग्रुप? नॉर्मल सब ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, आप ये पढ़ चुके हो कि जीए ग्रुप है ना, उसके सब ग्रुप होंगे। सब ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप का ही सबसेट होता है और उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है ना, वो हमने पढ़ लिया सब कुछ। फिर हमने सब ग्रुप देखा कि अगर ग्रुप के एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आके सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने कोसेट्स बनाए थे। कोसेट्स कैसे होते हैं? कोसेट है ना, इसको मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। कोसेट क्या बनता है कि अगर एक सब ग्रुप होता था, नॉर्मल सब ग्रुप, और उसका एलिमेंट क्या करो, जी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो आपको क्या मिलते हैं? कोसेट्स मिलते हैं। राइट में एलिमेंट होगा, राइट कोसेट्स मिलेंगे, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट कोसेट्स मिलेंगे। यहाँ पे हम एक ही तरह का कोसेट मैंने लिखा है, देखो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा है कि जी एक ग्रुप है और एन उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई जी ग्रुप दे दिया और एक सब ग्रुप दे दिया, ये नहीं बताया कि वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है, देन आपको शो करना है कि उसका वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और कैसे शो करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ है नॉर्मल सब ग्रुप वाली वीडियो में। ओके, सो जी क्या है? ये ग्रुप है। एन ए मैंने एक राइट कोसेट बना दिया। ठीक है, मैंने एक ही कोसेट लिया, क्यों? क्योंकि जब एन नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, उस केस में क्या होता है? राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होते हैं। ठीक है ना, देखो जी क्या है? अगर जी अबिलियन हो, जी अबिलियन भी हो सकता है, नॉन अबिलियन भी हो सकता है ना। अगर जी अबिलियन होता है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर जी अबिलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही कोसेट ले लिया एन ए। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू जी। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जी में, तो इसीलिए इसके बहुत सारे कोसेट्स बनेंगे। एन ए वन, एन ए टू, एन ए थ्री, बहुत सारे कोसेट्स बन जाएंगे ना। अगर उन बहुत सारे कोसेट्स को मैं एक ही सेट बना दूं, ठीक है, ये सेट्स बने एन ए वन, एन ए टू, बहुत सारे सेट्स बनेंगे। उन सारे सेट्स को मैंने एक सेट के अंदर लिख दिया, क्या बन गया? ये सेट ऑफ कोसेट्स बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जी बाय एन। एंड जी बाय एन क्या होता है? इज अ कोशेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? कोशेंट सेट। और ये जो सेट होता है ये क्या होता है? इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ठीक है, जो जी बाय एन होता है स्टार के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इज अ ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसको ग्रुप का प्रूफ करने का भी एक प्रूफ है पूरा। वो जो प्रूफ है, मैंने इससे पहले एक कोशेंट ग्रुप की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इसका प्रूफ दिया था। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपने इसका प्रूफ देखना है कि ये कैसे ग्रुप होता है। ठीक है, वहां पे मैंने डॉट लेके प्रूफ किया हुआ है, तो
डॉट लेके प्रूफ कर दो, ठीक है। G/N स्टार क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ओके चलो, तो ये हमें समझ आ गया कि G/N ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कोशेंट ग्रुप। समझ गए आज, ये क्या होता है, कोशेंट ग्रुप होता है, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। कैसे बना, G था हमारे पास, G का एक नॉर्मल सब ग्रुप था, हमने नॉर्मल सब ग्रुप से कोसेट बनाए, सेट ऑफ कोसेट्स क्या हो गया, कोशेंट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया अगर हमें। अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल में कोशेंट ग्रुप को बनाते हैं, ठीक है। कोशेंट ग्रुप बनाने की ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल देखो पहले। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस एग्जाम्पल से देखो एक्चुअल में सेट ऑफ कोसेट्स बनते कैसे हैं, ठीक है, मतलब कि कोशेंट ग्रुप जो है वो बनता कैसे है। देखो H ये ग्रुप है, सब ग्रुप है इसका, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों, क्योंकि G अबेलियन है। ओके, अब हमें क्या बनाने हैं, सेट ऑफ कोसेट। कोसेट कैसे बनेंगे, अगर मैं H को G के एलिमेंट से ऑपरेट करूं, H.1, H.-1, H.-आयोटा, H.-आयोटा, ठीक है। अगर आपको लगे स्पीड कम है तो स्पीड फास्ट करके देख लेना, स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो करके देख लेना। ओके, सो H.1 क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स को 1 से ऑपरेट करो, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, राइट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को -1 से ऑपरेट करो, क्या मिलेगा, -1 1, यही मिल गया। ओके, इससे ये तो H ही मिल गया हमें, ये तो खुद H मिल गया। ओके, H.-आयोटा निकालेंगे, इन दोनों एलिमेंट को आयोटा से क्या मिलेगा, आयोटा माइनस आयोटा, इसको हम नाम दे देते हैं H1। H.-आयोटा क्या मिलेगा, माइनस आयोटा और आयोटा, दिस इज सेम, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या है, H1। तो अब बताओ G/H क्या हुआ, कोशेंट ग्रुप क्या हुआ, ये हुआ सेट ऑफ दीज कोसेट्स H और H1, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोशेंट सेट। और ये कोशेंट ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू डॉट ये क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ क्या है। नाउ अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल से हम एक रिजल्ट भी कंक्लूड करेंगे। देखो क्या है, अब आपके पास GA ग्रुप है Z+, Z क्या होता है बताओ, Z होता है ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू so on, ये Z होता है, राइट। ओके, अब हमें क्या H बनाना है, H क्या है, यहाँ पे H है 2Z। ओके, इसका मतलब H क्या है, H है 2Z, मतलब कि कौन से वाले, इवन वाले, -4, -2, 0, 2, 4 अप टू so और यही वाले हैं सारे। ओके, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है G/H, इसका मतलब ये क्या बनेगा, Z/H। मैं यहाँ पे G/H ही लिख देती हूँ, ठीक है। G/H, G/H क्या बनाना है, हमें कोसेट बनाने हैं। कैसे, पहला कोसेट क्या होगा, H+0। ओके, ओके, H+1, H+2, H+3, H+4, ऐसे ही H+-1, H+-2, ऐसे बनेंगे ना। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। H+0 बनाते हैं, अगर इस पूरे में 0 ऐड करोगे तो यही का यही रहेगा, H ही रहेगा ये तो, ठीक है। ये तो सेम आ जाएगा, -4, -2, 0, 2, 4, क्योंकि सारे एलिमेंट में आप 0 ऐड कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब सारे एलिमेंट में 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -3, -1, 1, 3, 5 अप टू so इसको नाम दे देते हैं क्या, H1। ओके, H+2, सारे एलिमेंट्स में H में सारे एलिमेंट्स में 2 ऐड करो, क्या मिलेगा बताओ, -2, 0, 2, 4, 6, ये तो सेम ही मिल गया, यही वाला ही, यहाँ पे -4 होगा, सेम ही मिल गया, क्या मिल गया, ये तो H ही है, ठीक है। ऐसे ही जब H+3 निकालोगे ये मिल जाएगा H+1, H+5 अप टू so on, है ना। ऐसे ही जब -1 निकालोगे तो भी यही मिलेगा, -3 वाला, -2 निकालोगे तो भी यही। अब क्या होगा, रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
जब ये रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि H+2 H के इक्वल टू H+4 के इक्वल टू H+6 के अप टू सो इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें दो ही यूनिक सेट मिलेंगे। तो जब भी हम G/H बनाते हैं, ये क्या है, एक सेट है, क्वोशंट सेट बनता है पहले। तो जो ये सेट बना, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, हम एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते है ना। एक H आया, एक H1 आ गया, 2 यूनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया G/H, ठीक है। अब देखो हम जनरलाइज क्या करेंगे, अगर ये 2Z की जगह 3Z होता ना, तो हमें 3 मिलते अलग अलग, H+0 मिलता, 1 मिलता, 2 तीनों अलग अलग मिलते। ये आप बना के देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये 4Z लेते तो आपको 4 मिलते। तो G/H में कितने एलिमेंट्स हैं, ये डिपेंड करता है इस 2 पे। ये 2 है तो ये 2 मिल रहे हैं, 3 है तो 3 और n होगा तो n, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप नोट कर सकते हो, ओके। इसके बाद ये तो देखो हमें पता चलना चाहिए था कि H नॉर्मल होना चाहिए सब ग्रुप, है ना। और ये जो Z ग्रुप था Z+, ये तो अबेलियन होता है। अगर ये अबेलियन होता है तो इसके सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, है ना। तो हमें इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इन केस अगर आपके पास ग्रुप अबेलियन ना हो, तो हमें उसको नॉर्मल भी प्रूफ करना पड़ेगा। सो ये है इस ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। पहले ये मैं आपको अबेलियन ग्रुप में ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन होगा, उसका क्वोशंट ग्रुप वो भी क्या होगा, अबेलियन होगा। साइक्लिक होगा, उसका क्वोशंट ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, जो ये अभी आपने क्वोशंट ग्रुप बनाया, इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हो। ऑर्डर ऑफ G/N क्या होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ N। जो भी ऑर्डर ऑफ G/N, ऑर्डर ऑफ जो G/N ग्रुप बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ N, ओके, ठीक है। सो इफ क्या है आपका G/N, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ N क्या है आपका, N ले लो या H ले लो, कुछ भी ले लो। अगर 2 है, इसका मतलब वो सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वैसे भी हो सकता है 2 नहीं हो, पर अगर 2 होगा तो हमेशा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ एक बार इसकी नेक्स्ट ट्रिक पे। सो देखो कैसा एमसीक्यू इस पे आ सकता है। S4 एक ग्रुप है, अभी हमने S3 ग्रुप डिस्कस किया था। S4 एक ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां डिटेल में देख सकते हो। A4 उसका सब ग्रुप होता है, ओके। आपको पता है ऑर्डर ऑफ S4 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ S4 होता है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A4 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 इज इक्वल टू 12, ओके। बात समझ लो। अगर आपको ये पता है तो बताओ एस क्या A4 नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का, ठीक है। A4 ऑर्डर ऑफ S4 बाय A4 क्या है, 2 है, राइट। 24/12 क्या है, 2 है। अगर 2 आ रहा है तो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। यस। क्या ऑर्डर ऑफ A4 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ S4 को, यस करता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है K4 इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। ऑर्डर ऑफ K4 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब बताओ क्या S4 ऑर्डर ऑफ S4 बाय ऑर्डर ऑफ K4 2 आ रहा है, नहीं आ रहा 2, इट्स नॉट इक्वल टू 2, इट्स क्या है, 6 के इक्वल है। बट फिर भी ये एक उस जो अभी हमने रिजल्ट किया था कि जो क्या होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, अगर 2 आए तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। पर अगर 2 नहीं आ रहा तब भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है। तो ये रिजल्ट ट्रू है, K4 फॉल्स है। ये कह रहा है कि K4 इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि तो 2 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। K4 जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो बताओ क्या ऑर्डर ऑफ K4 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ S4 को, ऑर्डर ऑफ K4 ऑर्डर ऑफ S4 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो ये हमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे करके हम कुछ कुछ जो हमें रिजल्ट्स पता है उनके अकॉर्डिंग हम रिलेट करेंगे दूसरे को और चूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे तो शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।